आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड की अगर मात्रा बढ़ने लग जाती है तो आपको क्या-क्या समस्याएँ आ सकती है? उसकी वजह से आपको किस तरीके के लक्षण महसूस होंगे? ये यूरिक एसिड का लेवल आपके शरीर में क्यों बढ़ने लग जाता है? तो अगर बढ़ता है तो खान-पान में आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? किस फूड को आपको अवॉइड करना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है? और होम्योपैथी की कौन-कौन सी दवाइयाँ आपके यूरिक एसिड लेवल को ठीक कर सकती है? इसके बारे में टोटल जानकारी देंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। यूरिक एसिड का लेवल हमारी ब्लड के अंदर अगर बढ़ने लग जाता है तो उसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं यूरिक एसीमिया। यूरिक एसीमिया का मतलब होता है आपकी ब्लड के अंदर यूरिक के एसिड की मात्रा जो नॉर्मल लेवल से है उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ये अलग अलग एडल्ट मेल के अंदर और एडल्ट फीमेल के अंदर अलग अलग लेवल होता है इसका। 3.6 से लेकर 7.2 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर खून के अंदर मात्रा है तो ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर इससे लेवल अगर ऊपर नीचे होता है इसका मतलब कम या ज़्यादा होना है। महिलाओं के अंदर 2.6 से लेके 6 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका यूरिक एसिड है तो ये रेंज नॉर्मल है। यानी कि हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड होना ज़रूरी है, लेकिन अगर इसका लेवल अप डाउन होता है तो ये कंडीशन आपके साथ डेवलप होने लग जाती है। कई बार महिलाओं के अंदर प्री मेनोपॉज की स्टेज और मेनोपॉज की स्टेज के अंदर यूरिक एसिड का लेवल घट जाता है। लेकिन कई बार स्थिति ये भी होती है कि आपके अंदर कई बार आपको कोई सिम्पटम्स ही महसूस नहीं होती, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग-अलग आदमी के अंदर अप डाउन हो सकता है। तो 1-2 पॉइंट अगर ऊपर-नीचे हो जाता है तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने रिपोर्ट करवाई, उसमें 1 पॉइंट बढ़ गया। तो आपको चिंता करने की या ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आप वेट कीजिएगा 2-3 महीने तक आप एक्सरसाइज़ या जो भी करते हैं अपना प्रिकॉशन लीजिएगा। आप दोबारा करवाएँ तो हो सकता है आपकी रिपोर्ट सही आ जाए, क्योंकि कई बार आपकी रिपोर्ट्स भी हो सकता है सही नहीं हो। हो सकता है आपका बढ़ा हुआ, लेकिन उसके लिए आप वेट कीजिएगा, तुरंत दवाइयों पे ना आएँ। ये मेरा एक सजेशन है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इस अगर आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आप हर कोई आदमी जाँच नहीं करवाता, जाँच तभी करवाता है जब हमारे शरीर में कोई दिक्कतें आने लग जाती है। तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है? तो सबसे पहली चीज़ आती है जॉइंट्स के ऊपर असर आता है। आर्थराइटिस की समस्या होती है जिसको हम नॉर्मल गाउट बोलते हैं। गाउट एक टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। यानी जो जोड़ों में सूजन की एक समस्या को जिसको हम गाउट बोलते हैं, जहाँ पर यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो आपको क्या होगा, आपके जो पैर का अंगूठा है, उसके जो जॉइंट क्या उसके अंदर दर्द होने लग जाता है। आपके हाथ के जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर दर्द होने लग जाता है। वहाँ पर रेडनेस होने लग जाती है, सूजन आ जाती है, वो पार्ट गर्म महसूस होने लग जाता है। हल्का-सा टच करते ही दर्द की शिकायत होने लग जाती है। इसका मतलब हो सकता है आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो। नेक्स्ट कंडीशन आती है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, आपकी किडनी पे ऊपर इफ़ेक्ट आता है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपकी किडनी में स्टोन बनने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके आगे की तरफ दर्द होता है या कई कई बार किडनी वाले क्षेत्र के अंदर दर्द की शिकायत होने लग जाती है। तो ये आपको हो सकता है कि यूरिक एसिड की पथरी आपके शरीर में बनने लग गई हो, और कई बार पास होती है तो यूरिन के अंदर जलन हो सकती है। यूरिन आपका मुश्किल से पास होता है या बार-बार यूरिन की शिकायत होने लग जाती है। कई बार दाने पास होते हैं तो कई बार ब्लीडिंग की शिकायत भी आपको यूरिन के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी यूरिक एसिड की वजह से आपकी किडनी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आने लग जाता है। अदर प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको सुस्ती या थकान की शिकायत आने लग जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसी आती है कि आपको स्किन के ऊपर रेशेज़ या एलर्जी जैसी कंडीशन बन जाती है कि छोटे-छोटे दाने जैसे बनने लग जाते हैं, उसमें खुजली आने लग जाती है। तो वो भी आपको हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से दिक्कत आती है। इसकी वजह से कई बार हाइपरटेंशन की शिकायत या डायबिटीज़ की जैसी कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। यानी कि इसको ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें हैं, यूरिक एसिड आपको इन चीज़ों की तरफ भी ले जा सकते हैं। यानी कि ये चीज़ें भी आपके इस पे डेवलप हो सकती है। अब कई बार स्थिति ये आती है कि यूरिक एसिड के अंदर कोई सिम्पटम्स ही नज़र आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन आपका यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ होता है। वहाँ पर आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता किया जाता है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल क्या है, होने वाले समय में हो सकता है आपको वो हार्मफुल हो। तो इसलिए आपको इस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब इसके कारणों के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं कि ये कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। तो सबसे मेजर कॉज़ तो है आपका मेटाबॉलिज़्म। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म सही नहीं है तो उसका आपका प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होके यूरिक एसिड फॉर्मेशन बढ़ जाता है, यानी ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आता है। इसमें कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, उनका आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, बेक्ड फूड होते हैं या जो भी जंक फूड होते हैं, वो आपकी इस ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा को
ट्रिगर करते हैं। तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करने की कोशिश करें। फास्ट फूड कम से कम ले लें, जंक फूड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें या ज़्यादा स्पाइसी या तली भुनी चीज़ें खाते हैं, वो भी दिक्कत करते हैं। नॉन-वेज के अंदर समस्या आती है, जो लोग रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा उनका रहता है, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती देखी जाती है, जिनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल आपको वो बढ़ा सकती है। जैसे कुछ लोगों को डाययूरेटिक्स दिया जाता है, पेशाब को पास करने के लिए दवाई दी जाती है, जिससे उनका ब्लड का लेवल जो ब्लड प्रेशर लेवल सही रहे। तो वहाँ पर डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल किस कारण से किया जाता है, वहाँ पर भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। या इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। कहीं आप इन दवाई का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, तो आप सचेत हो जाइए कि आपको इस चीज़ की यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ के केसेज़ के अंदर भी बढ़ जाते हैं, जहाँ आपको मोटापा ज़्यादा है, उसके अंदर कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। सोराइसिस के अंदर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, या आपको हाइपोथायरायडिज़्म की समस्या है, वहाँ पर भी आपकी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। अब आते हैं कि हाई अगर यूरिक एसिड लेवल है, तो आपको खान-पान के अंदर क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? क्या-क्या आप उस चीज़ से कंट्रोल करके आप यूरिक एसिड को लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही आप इस्तेमाल करें। यानी कहने का मतलब, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके यूरिक एसिड का लेवल अच्छा कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी चीज़ है होल ग्रेन, पूरे-पूरे जो भी आप अनाज खाते हैं उसको पूरा इस्तेमाल करें चोकर सहित, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म सही होके आपके यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल आने लग जाएगा। आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। जैसे आप दूध है, मावा है, पनीर है, या जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको आप यूज़ ना करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँगे तो उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहेगा, तो आपके जो यूरिक एसिड लेवल है ज़्यादा है, वो भी धीरे-धीरे कम होने लग जाएगा। आप विटामिन सी रिच जो फूड होते हैं, उनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड का धीरे-धीरे लेवल कम होने लग जाएगा। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर। आपने खान-पान पे ध्यान दे लिया, सब कुछ ध्यान लिया, उसके बावजूद भी आपका यूरिक एसिड का लेवल सही नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर दवा खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन उसको आसानी से कुछ समय के अंदर ही ठीक कर देगी, वो आप जाँच के माध्यम से पता कर सकते हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल कम हो या नहीं हो, आप लेबोरेटरी से इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिएगा, 2 या 3 महीने दवा लीजिएगा, उसके बाद वापस रिपीट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल ठीक हो गया है। तो उसके लिए कुछ खास मेडिसिन्स है, जिसका सबसे पहली मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, यूरिक एसिड लेवल को एलिमिनेट करता है, यानी कि उसके धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करता है। इस तरीके से अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में ली जा सकती है, या फिर आप अदर फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड बेंज। एसिड बेंज के अंदर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होने लग जाती है, तो वहाँ पे एसिड बेंज का इस्तेमाल कीजिए। आपका यूरिन जो कलर चेंज होने लग जाता है या फाउल स्मेल देने लग जाता है, इसका मतलब कहीं न कहीं यूरिक एसिड आपकी यूरिनरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है, या किडनी स्टोन आपकी बार-बार पास होने लग जाती है, तो आप एसिड बेंज का यूज़ कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म को कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर की मेडिसिन है कोल्चिकम ऑटिनियल। कई बार आपकी जॉइंट के ऊपर इसका इफेक्ट नज़र आने लग जाता है, छोटे-छोटे जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है, पेट में गैस ज़्यादा बनने की शिकायत आने लग जाती है, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कीजिएगा। यानी गाउट जैसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है, आपके जो जॉइंट्स छोटे जॉइंट्स होते हैं टेंडर हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, वहाँ पर हल्का-सा टच करते ही दर्द होने लग जाता है, वहाँ कोल्चिकम का आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ये 3 मेडिसिन आप सही तरीके से सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो आपकी जो यूरिक एसिड की समस्या है, ये सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन्स आती है, जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो अगर आपको जानकारी है तभी मेडिसिन का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप डॉक्टर से सलाह लेके ही इसका ट्रीटमेंट करें। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से सलाह लेना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।